का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुम्हारी और मैत्री देवी की कोई चाल तो नहीं है? वो खुद परेशान बैठी हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे कोई ऐसा चाल क्यों चलेगा जिसमें खुद के हाथ जल जाए? अगर भद्रा ग्रुप के प्रॉफिट्स में हमारे शेयर है तो उसके नुकसान में भी तो... नुकसान तो मैं भद्रा ग्रुप का कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आपको जाकर महेंद्र मल्होत्रा को यह समझाना होगा कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया जाए। और ये बात महेंद्र मल्होत्रा को कुछ ऐसे अंदाज में समझानी होगी कि अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो जब भी किसी ऐसी कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी का नुकसान बढ़ जाएगा। जैसे गैस लीक ट्रेजेडी के वक्त सिर्फ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ था, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो उसका नुकसान काफी लोगों के बीच बढ़ गया होता। और अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है तो वो भद्रा ग्रुप की बपौती बना ली जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सुनील और गद्दारी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मैं भी इसी तरह चौंकी थी और सुनील भी अलग अलग तर्क देकर मुझे बहलाता था, पर अब उन्होंने खुद अपने मुंह से मंजूर कर लिया है। क्या मंजूर कर लिया है? यही कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में रहकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ वो अपनी एक नई कंपनी बना रहा है जिसका नाम है भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनी, जो सरासर गद्दारी और विश्वासघात है। ससुराल से भागकर? हाँ मेम साहब, उसके ससुराल वाले बदल गए हैं। उसका पति जहाँ काम करता था उसने नौकरी छोड़ दी, उसने कोई धंधा शुरू किया हुआ था, उसमें उसको नुकसान हो गया, इसीलिए वो लोग उसको मारते पीटते हैं और कहते हैं कि जाके अपने मेम साहब से पैसे लेकर। मारते पीटते हैं? मेम साहब, मैंने अपनी आंखों से उसके जिस्म पे मार के निशान देखे। इस वक्त सुनीता कहाँ है? थोड़ा देर पहले उसका पति मेरे खोली पर आया था, उसको घसीट कर जानवरों की तरह मारते हुए लेके गया। मैंने लाख रोकने की कोशिश की मेम साहब, लेकिन उसने मुझे पुलिस की धमकी दी। मैं लाचार खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, मैं सुनीता से जाकर मिलती हूँ। मेम साहब, हो सके तो जरा जल्दी चले जाइए, कहीं आपको देर हो गई तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ये रही मेरी जन्म पत्री पंडित जी। क्या कष्ट है आपको, बताइए। कष्ट ही कष्ट है, क्या बताऊं मैं आपको। काफी उच्च कोटि की कुंडली है ये। धन का न कभी अभाव रहा है आपको और न कभी होने वाला है। काफी प्रतिष्ठित परिवार में आपका जन्म हुआ है और काफी संपन्न परिवार में आपका ब्याह। धन तो हमेशा था पंडित जी, लेकिन सुख मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर वाला हर किसी को एक साथ सुख नहीं देता देवी जी। पंडित जी, थोड़ा सा सुख और शांति तो हर इंसान का अधिकार है। मेरे ब्याह को 25 साल हो गए हैं, मैंने कभी सुख नहीं देखा। जरा हाथ दिखलाएंगे अपना। आपकी शादी पहले भी हो चुकी है और ये दूसरी शादी है। जी नहीं, मेरी शादी सिर्फ एक बार हुई है। हाँ, एक शादी होते होते रुक गई। पर इस ब्याह के पहले आपकी संतान थी। जी, लेकिन पंडित जी आप मेरी बात छोड़िए, मुझे अपने बेटे की फिक्र है। इस कुंडली में 2 पुत्रों का योग है। पंडित जी, मेरे 2 पुत्र हैं, करण और ऋषभ। आपके बड़े लड़के के साथ आपका ज्यादा लगाव है। आप सही कहते हैं पंडित जी, लेकिन उसका अपनी माँ की तरफ लगाव कुछ कम हो गया है। उसकी कुंडली है आपके पास? दरअसल पंडित जी, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। ये रही उसकी कुंडली। जी।
काफी अच्छी कुंडली है ये, काफी खूबसूरत नौजवान है। लेकिन आजकल बहुत परेशान है पंडित जी, और मैं बहुत घबरा गई हूँ और परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ है पंडित जी, सर पे एक के बाद एक पहाड़ टूटते जा रहे हैं। ये पत्री तो सही है ना? जी कुछ साल पहले इसने अपने पिता को खोया जी। और इसकी माँ के साथ यानी आपके साथ इसके मधुर संबंध नहीं रहे जी। फिर ये कुंडली तो ठीक है, और आप बता रहे हैं कि उसे काफी कष्ट है। जरा बताएंगे किस तरह का कष्ट है उसे? कारोबार का कष्ट तो पहले से था, लेकिन अब घरेलू कष्ट भी है। घरेलू कष्ट यानी कि उसकी शादी कर दी है आपने? उसने खुद कर ली है। ये आपको पहले बताना चाहिए था। खैर, अब अपनी बहू की कुंडली लाई है? जी, ये रही उसकी कुंडली। हाल ही में शादी हुई है? जी पंडित जी। इस ब्याह से पहले आपने किस मूर्ख पंडित से इसकी पत्रियां मिलवाई थी? पत्रियां मिलवाने की नौबत ही नहीं आई थी। आप लोगों की ये अर्धहास्ता समझ में नहीं आती। या तो आप ज्योतिष विद्या में पूरी तरह विश्वास कीजिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ये शादी तो किसी तरह भी टाली नहीं जा सकती थी। शादी नहीं, संकट कहिए संकट। ये संकट तो आपके पुत्र पर से टाला जा सकता था। क्या? सच बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे अंदर इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। अरे सुहा, ये डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह सब ठीक है, पर ज्यादा मायने रखता है आदमी का विल पावर। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हारा विल पावर तुम्हें ठीक कर देगा। विल पावर के अलावा एक और चीज है। अच्छा, वो क्या? रजत नाम के दोस्त। अब दोस्त क्या कर लेगा अगर तुम्हारे अंदर विल पावर ना हो तो? एक्चुअली मेरे विल पावर का नाम ही रजत है। सच बताऊं, मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक होती थी, हर चीज को नेगेटिव तरीके से लेती थी, अच्छे खासे दिन को रात बना देती थी। आज माय फैमिली, आई मस्ट थैंक यू फॉर दिस। जिंदगी को लेकर तुमने मेरा नजरिया ही बदल दिया, सीरियसली। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा सोचती हो। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? तुम्हें मालूम है, जिंदगी को तुम जैसे लोगों पर बहुत नाज है। रजत, एक काम करोगे? क्या? यहाँ पर आओ। वहाँ? क्यों? यहाँ पर आओ ना, प्लीज। अच्छा। लो, आ गया। हाथ पकड़ो। अब मुझे सहारा दो, मैं खड़े होकर चलना चाहती हूँ। नहीं नहीं सोहा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। प्लीज, मैं सिर्फ एक बार खड़े होना चाहती हूँ। सोहा, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को पूछे बिना खामखा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी सोहा। शायद मैं एक आध कदम चल लूं। देखो, तुम मुझे पहली बार डिस्करेज कर रहे हो। नहीं सोहा, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर्स को पूछे बिना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। साथ साथ क्या होगा? नहीं चल पाऊंगी ना, बस तुम मेरे साथ हो तो सही, सहारा दे तो रहे हो। प्लीज, आई जस्ट वांट टू स्टैंड अप वंस, प्लीज। ठीक है सोहा, लेकिन एक शर्त, अगर तुम्हें जरा भी दर्द हुआ या तुम्हें स्ट्रेन पड़ रहा है तो तुम बैठ जाओगी वापस। प्रॉमिस? ओके। आराम से, प्लीज सोहा, आराम से। या
देखा? I can stand. ठीक है सुहा, लेकिन टेक इट इजी, अब बैठ जाओ तुम। एक कदम चलकर देखो। नो सुहा, सुहा। सुहा, सुहा, तुम ठीक हो? सुहा, डॉक्टर! सुहा, यू ओके? पंडित जी, आपने ऐसा क्यों कहा? कोई वजह तो बताइए। मैं कहने वाला कौन होता हूँ? कुंडली जो कह रही है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये कुंडलियां क्या कह रही हैं? मुझे तो आपने धर्म संकट में डाल दिया रंजना देवी जी। अब व्यक्त करूं भी तो कैसे करूं? कृपा करके कुछ तो बताइए। प्रॉब्लम क्या है पंडित जी? आखिर रंजना देवी इतनी दुखी क्यों है? दुख तो मुझे भी है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते। माइत्री प्लीज, इनसे पूछे ऐसे कौन सी बात है जो ये नहीं कह पा रहे? किस विषय पर? कह रहे हैं कि मेधा से शादी करके ऋषभ ने कोई खतरा मोल लिया है। ज्योतिष विद्या का साधारण सा ज्ञान रखने वाला इनके बहू की कुंडली को देखकर एक नजर में बता सकता है कि लड़की मंगली है, और एक मंगली लड़की अपने पति के लिए कितना बड़ा अमंगल साबित हो सकती है जिसका कोई सीमा ही नहीं है। मैं कहता हूं ये ब्याह ही गलत है। कैसा अमंगल पंडित जी? क्या मेरे ऋषभ की जान को कोई खतरा है? अमंगल अमंगल होता है, चाहे कितना बड़ा अमंगल, यह कहना मुश्किल है। ये आपको क्या हो गया पंडित जी? मैंने आपको यहाँ इसलिए भेजा था कि आप रंजना देवी की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें, और आप हैं कि उनके सर पर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम डाले चले जा रहे। मैं तो उन्हें ये बताने की कोशिश देखिए पंडित जी, ये बात हमें कोई भी बता सकता था कि लड़की मंगली है। हमारा आप पर विश्वास है। आपको अब हमें ये बताना है कि इस अमंगल से बचा कैसे जाए। उपाय तो अभी एक ही सूझ रहा है मुझे, जिसे कि हर सूरत में करना पड़ेगा। वो ये कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद। आपका मतलब है कि डिवोर्स? जी, वो भी एक तरीका है। तरीका तो है पंडित जी, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि ऋषभ का डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं होने वाला। उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो ठीक है, मैं इन पत्नियों को अपने साथ ले जाता हूँ और उपाय ढूंढता हूँ, और आप पति पत्नी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखिए, यही उत्तम होगा उन दोनों के लिए। डॉक्टर! स्वा, स्वा तुम ठीक तो हो? स्वा, स्वा आंसर मी, स्वा प्लीज। स्वा, स्वा get up. स्वा आंसर मी। डॉक्टर! डॉक्टर! स्वा, ये कैसे हुआ? हम हेल्प। धीरे से। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जाहिर तौर पर ये खुद तो चलकर वहां तक जा नहीं सकती। आप तो यहीं होंगे ना? ये वहां कैसे पहुंची? सब मेरी वजह से हुआ डॉक्टर। मैंने ये शादी होने क्यों दी? क्योंकि ऋषभ की जिद थी, और इसके जिद के सामने आप कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जिद के आगे झुकी क्यों? मेधा मुझे पहले से बुरी लगती थी, बेवजह अच्छी नहीं लगती थी, स्पेशली जब वो ऋषभ के साथ होती थी। अब मुझे पता लगा क्यों। मुझे वजह पता लग गई, और वजह भी कितनी डरावनी वजह है। अब हमें डरने के बजाय इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। शादी से पहले सब कुछ ठीक था। शादी होते ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले खेतरे की ट्रेजेडी, परिवार का बिखरना, ऋषभ की गिरफ्तारी, और फिर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का खात्मा। काश मैंने ये पत्रियां पहले मिलाई होती
मेरा का इस घर में कदम पड़ते ही सब खत्म हो गया। लेकिन इसमें बेचारी मेधा का भी क्या फॉल्ट है? आखिर उसने तो खुद अपनी जन्म पत्री नहीं बनाई थी, और फिर पुरानी बातों को सोचकर क्या फायदा। अब हमें यह सोचना चाहिए कि ऋषभ को और इस फैमिली को इस अमंगल से कैसे बचाया जाए। मैत्री, अगर मेरे ऋषभ को कुछ हो गया ना। ऋषभ को कुछ नहीं होगा। पंडित जी हल ढूंढ रहे हैं ना, और फिर वो मेधा की कुंडली के असर को बेअसर कर देंगे। मैं दोनों में डिवोर्स करवा के ही रहूंगी। प्लीज रंजना देवी, आई बेग ऑफ यू, तैश में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। दोनों बच्चे हैं और डिवोर्स इन दोनों के लिए दुखदाई साबित हो सकता है। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं ऋषभ को ये सब कहूंगी कैसे। इसका एस्ट्रोलॉजी में कोई यकीन नहीं है, और वो जानता है कि पहले से मैं शादी के खिलाफ थी। अगर मैंने डिवोर्स का शब्द अपने जबान पे लाया ना, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो आपको ऋषभ से ना ही डिवोर्स और ना ही एस्ट्रोलॉजी की बात करनी चाहिए। तो फिर मैं दोनों को अलग कैसे करूंगी? दोनों को अलग करने के दूसरे तरीके ढूंढे जा सकते हैं। जैसे कि मेधा ने ऋषभ का लॉयर बनने से इनकार कर दिया। अगर इस तरह की बातें रोजमर्रा की जिंदगी में उनके बीच होने लगी तो उससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि दोनों खुद आपस में ही डिवोर्स मांगे। माइती, तुम ठीक कह रही हो। मैं दोनों के बीच में फासला जरूर लाऊंगी। शायद इन्हीं वजहों से डिवोर्स हो जाए। जाहिर है ये खुद तो यहाँ से वहां तक नहीं पहुंच सकती, फिर वहां पहुंची कैसे? मिस्टर रजत, आप तो यहीं होंगे ना? डॉक्टर, मैं नहीं लेगा था। तुम? अरे तुम्हें तो खुद बिस्तर से उठने को मना किया था। हम अरे भाई, यहाँ हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, कोई खिलवाड़ तो नहीं, पर आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर, मेरी गलती है। मैंने जिद की थी, मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का मन कर रहा था। देखिए, आपकी ये फीलिंग्स बहुत नेचुरल हैं। आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आप जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, चलने भी लगें, लेकिन इन्हें तो ये बात समझनी चाहिए ना। बजाय आपको रोकने की, ये आपकी मदद कर रहे थे। वो बात नहीं है। देखिए, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। कम, रिलैक्स। देखो, मिस सुहा का इस तरह से गिरना उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है तुम्हें मालूम नहीं, या शायद नुकसान हो भी चुका हो। इस तरह के पार्शियल पैरालिसिस का ठीक होना नामुमकिन बात होती है। लोग हैरान हैं कि इतनी धीरे धीरे ये कैसे रिकवर कर रही हैं। मुझे तो डर है कि इनके गिरने से कहीं इनकी प्रोग्रेस न रुक जाए। Really sorry, डॉक्टर। डॉक्टर, प्लीज उसे कुछ मत कहिए। मैंने जिद की थी, उसकी कोई गलती नहीं है। ओके ओके, ऑल राइट। सिस्टर, मिस सुहा के सारे चेकअप्स दोबारा होंगे, आप तैयारी कीजिए और नर्सेस को बुलाओ, इन्हें लेके चलो। ओके? शाम